ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज सुबह हम पृथु महाराज के बारे में हमने चर्चा किया, ऋषभ देव के बारे में चर्चा किया, बाद में मत्स्य अवतार, बाद में कूर्म देव, धन्वंतरी, मोहिनी मूर्ति, नरसिंह देव, बाद में हमने चर्चा किया वामन देव के ऊपर, और फाइनली भृगुपति परशुराम। तो ये जो परशुराम का अवतार था, परशुराम किसके लिए आते हैं? 21 बार ये पूरे दुनिया में घूम के क्षत्रियों का संहार करते हैं। अपना जो कुल्हाड़ी है उसको लेके घुमा घुमा के क्षत्रियों का संहार करते हैं। जैसे बचपन में सब लोगों को एक्शन मूवी देखना अच्छा लगता है ना। हमारे बचपन में हमारे मूवीज़ आते थे, इंग्लिश मूवीज़, उसको बोलते थे टर्मिनेटर 1, टर्मिनेटर 2, ऐसा अलग अलग मूवीज़ आते थे। तो परशुराम ओरिजिनल टर्मिनेटर है। वो बोला जाता है कि वो जब कुल्हाड़ी को घुमाते थे लोगों को मारने के लिए, वो जब उनके पास पूरा एनर्जी था, मन के गति पे घूमता था कुल्हाड़ी, और वो जब थक जाते थे थोड़े, तब वायु के गति पे घूमता था। उनका वो स्पीड था। ऐसा घूम घूम के उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया, राइट। और एंड में जाके उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, हथियार सब छोड़ दिया, और तपस्या करते थे मंदराचल महेंद्र पर्वत में, राइट। तो ये परशुराम का अवतार है, द 16th इनकारनेशन। तो 17th इनकारनेशन टेक्स्ट 21 में सुत गोस्वामी लिखते हैं, तत सप्तादशे जात सत्यवत्या पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसा। Translation: Thereafter, in the 17th incarnation of Godhead, Shri Vyasadeva appeared in the womb of Satyavati through Parashar Muni, and he divided the one Veda into several branches and sub-branches, seeing that the people in general were less intelligent. तो अगला जो अवतार है भगवान का, वो कौन है? व्यासदेव। व्यासदेव भगवान के शक्तावेश अवतार है। तो व्यासदेव के माता पिता का नाम था सत्यवती और पराशर मुनि, राइट। और व्यासदेव क्या, उनका मेन कार्य क्या है? वो वेद, उपनिषद, इतिहास, ये सब पुराण, ये सब की रचना करते हैं। तो वर्णन आता है, पहले एक वेद था, पर व्यासदेव उसको अलग अलग वेदों में उसका विभाजन करते हैं और अलग अलग उपनिषद लिखते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि कलयुग में लोग स्पेशली, क्योंकि कम बुद्धिमान के लोग हैं, अल्प मेधस, तो इसके लिए वो वेदों का विभाजन करते हैं। परपोर्ट: ओरिजिनली द वेदास इज वन। तो पहले एक ही वेद था, बट श्रीला व्यासदेव डिवाइडेड द ओरिजिनल वेदा इनटू 4, नेमली साम, यजुर, ऋग एंड अथर्व। तो एक वेद को व्यासदेव 4 वेदों में विभाजन करते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद।
and again they were explained in different branches like the Puranas and the Mahabharata. तो बाद में फिर से पुराण, इतिहास ये सब लिखते हैं. Vedic language and the subject matter is very difficult for ordinary men. तो वेद जो हैं वो पढ़ना इतना आसान नहीं है, पढ़ के समझना इतना आसान नहीं होता, बहुत कष्ट लगता है वो पढ़ने के लिए. दे आर अंडरस्टूड बाय हाईली इंटेलिजेंट सेल्फलेस ब्राह्मणास. इसलिए बहुत ऊंचे जो पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं जिनको संस्कृत बहुत अच्छा आता है वही वेद थोड़ा बहुत पढ़ पाते हैं और थोड़ा बहुत समझ पाते हैं. बट द प्रेजेंट एज ऑफ कली इज फुल ऑफ इग्नोरेंट मेन. इवन दोज हु आर born by a Brahmana father are in the present age no better than a Shudra or the women. तो कलयुग में लोगों का बुद्धि बहुत कम है, इसलिए अगर किसी का ब्राह्मण परिवार में भी जन्म हुआ है उनका मेंटालिटी शूद्र जैसा ही है. The twice born men, namely the Brahmana, Kshatriya and Vaishyas, are expected to undergo a purificatory process known as samskaras. But because of the bad influence of the present age and the other higher order families are no longer highly cultured. तो पहले संस्कार हुआ करते थे, अलग अलग संस्कार, जन्म के संस्कार, अलग अलग संस्कार होते हैं, पर ये सब संस्कार आजकल कोई पालन नहीं करता. राइट, नो वन फॉलोज एनी संस्कार. तो इसीलिए लोगों के पास जो बुद्धि है, प्यूरिफिकेशन वो नहीं होता है. अगर ये संस्कार नहीं है तो कल्चर नहीं है. राइट, दे आर कॉल्ड द्विज बंधुस और द फ्रेंड्स ऑफ द एंड फैमिली मेंबर्स ऑफ द ट्वाइस बॉर्न. तो ऐसे जो लोग हैं जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के परिवार में जन्म लेते हैं पर संस्कार पालन नहीं करते, इनको क्या बोलते हैं? द्विज बंधु. मतलब वो उनके पास क्षमता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बनने के लिए, पर क्योंकि वो पालन नहीं करते संस्कार का, दे रिमेन ओनली फ्रेंड्स. जैसे श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, कोई जज का पुत्र है, कोई जज है, उसके पिताजी वो पुत्र है, तो उसके पास भी फैसिलिटी है कि वो भी जज बन सकता है, फैसिलिटी है, पर जब तक वो खुद पढ़ाई नहीं करेगा तब तक वो जज नहीं बनेगा. तो वैसे किसी का जन्म होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य परिवार में, तो उसका फैसिलिटी है बढ़ने के लिए आगे, पर अगर वो पालन नहीं करेगा तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है. राइट, बट दीज द्विज बंधुस आर क्लासिफाइड अमंग द शूद्रस एंड द विमेन. Srila Vyasdev divided the Vedas into various branches and sub-branches for the less intelligent classes like the Dvija Bandhu, Shudras and women. तो व्यासदेव ऐसे जो कम बुद्धिमान लोग, कलयुग के लोग हैं, उनके लिए अवतार लेते हैं और ये वेदों को 4 वेदों में विभाजन करते हैं, उपनिषद लिखते हैं, पुराण लिखते हैं, इतिहास लिखते हैं. तो ये भगवान का एक अवतार है व्यासदेव, द 17th incarnation. टेक्स्ट 22. नरदेवतम आपन्न सुरकार्या चिकीर्षया समुद्र निग्रदानिदी चक्रे वीर्यानि यत परम. In the 18th incarnation, the Lord appeared as King Rama. तो भगवान राम का अवतार है ये. In order to perform some pleasing work for the demigods, he exhibited superhuman powers by controlling the Indian Ocean and then killing the atheist king Ravan, who was on the other side of the sea. तो यहाँ पे सुतो गोस्वामी लिखते हैं, भगवान राम आते हैं किसके लिए? जो देवता हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, और कुछ अद्भुत कार्य करते हैं. तो भगवान का अद्भुत कार्य क्या है? भगवान रामलीला में तो वो ब्रिज बनाते हैं, सेतु. राइट, तो श्रील प्रभुपाद परपोर्ट में लिखता है, जो जनरली जो सेतु है पत्थर समुद्र पे तैरता नहीं है, पानी में तैरता नहीं है, पर भगवान राम ये अद्भुत कार्य करते हैं और ये सेतु को पार करके रावण को मारते हैं. परपोर्ट. द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड श्री राम अज्यूम द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड अपीयर्ड ऑन अर्थ फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग सम प्लीजिंग वर्क फॉर द डेमिगॉड्स और द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनैलिटीज टू मेंटेन द ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स. तो भगवान राम मनुष्य के रूप में आते हैं. राइट, क्योंकि देवताओं के लिए कार्य करने के लिए. समटाइम्स ग्रेट डीमंस एंड एथिस्ट लाइक रावण एंड हिरण्यकशिपु एंड मेनी अदर्स बिकम वेरी फेमस ड्यू टू एडवांसिंग मटीरियल सिविलाइजेशन बाय द हेल्प ऑफ मटीरियल साइंस एंड अदर एक्टिविटीज विद द स्पिरिट ऑफ चैलेंजिंग द एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर ऑफ द लॉर्ड.
तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं रावण और हिरण्यकशिपु जैसे जो असुर हैं और नास्तिक हैं तो कभी कभी बहुत फेमस प्रसिद्ध बन जाते हैं, हाँ, मटीरियल साइंस या अलग अलग वजह से, राइट. फॉर एग्जाम्पल द अटेम्प्ट टू फ्लाई टू अदर प्लैनेट्स बाई मटीरियल मीन्स इज अ चैलेंज टू द एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर. श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं रावण क्या सोचता था, रावण का इच्छा था, उसने एक सीढ़ी बनाया था. कहाँ से सीढ़ी? लंका से सीधा स्वर्ग तक सीढ़ी. तो जनरली स्वर्ग जाने का मार्ग क्या है? पुण्य करो और अगला जन्म स्वर्ग मिल जाता है. पर रावण वो रूल को ही तोड़ना चाहता था. रूल भगवान ने बनाया है तो इसने सोचा कि मैं अपना खुद का एक रूल बनाऊंगा. वो रूल क्या है? मैं सीढ़ी बनाऊंगा और यहाँ से सीधा मैं चल के यही शरीर में, जनरली स्वर्ग जाने के लिए और एक शरीर लेना पड़ता है, यही शरीर में मैं स्वर्ग जाऊंगा. इसलिए रावण को राक्षस बोलते हैं. क्यों? क्योंकि भगवान को जो रूल है उसको वो तोड़ना चाहता है. तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं आजकल के जो साइंटिस्ट है वही कैटेगरी में आते हैं. क्यों? क्योंकि लोग चंद्र में जाना चाहते हैं. चंद्र लोक क्या है? स्वर्ग लोक है. चंद्र लोक में जाने के लिए पुण्य चाहिए. पर साइंटिस्ट क्या सोचते हैं? नहीं, हम यही शरीर में ऐसा सैटेलाइट उड़ा के चंद्रलोक जाएंगे और वहाँ जाके हमारा घर बनाएंगे. राइट. तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ये रावण का मेंटालिटी है. राइट. फॉर एग्जाम्पल द अटेम्प्ट टू फ्लाई टू अदर प्लैनेट्स विद मटीरियल मीन्स इज अ चैलेंज टू द एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर. द कंडीशंस ऑन ईच एंड एवरी प्लैनेट आर डिफरेंट and the different classes of human beings are accommodated there for particular purposes mentioned by the codes of the Lord. But puffed up by tiny success in material advancement, sometimes a godless materialist challenge the existence of God. तो नास्तिक का मतलब क्या है? भगवान के अस्तित्व को ही चैलेंज करता है. राइट. तो जनरली अगर कोई भगवान पे विश्वास करता है तो जो रूल्स है शास्त्रों में उसका पालन करके कुछ गति प्राप्त करता है. पर जो नास्तिक है वो सोचता है मैं अपना ही खुद का रूल बनाऊंगा, भगवान कोई नहीं है. रावण वॉज वन ऑफ देम. रावण ऐसा एक नास्तिक था. एंड ही वॉन्टेड टू डिपोर्ट ऑर्डिनरी मैन टू द प्लैनेट ऑफ इंद्रा बाई मटीरियल मीन्स विदाउट कंसिडरेशन ऑफ नेसेसरी क्वालिफिकेशन. ही वॉन्टेड अ स्टेयरकेस बिल्ड डायरेक्टली टू रीचिंग द हेवनली प्लैनेट्स so that people may not be required to undergo the routine process of pious work necessary to enter the planet. तो रावण चाहता था ऐसा एक स्टेप्स बनाएंगे और लंका के लोगों को जो सबसे नीच लोग थे उसको सब स्वर्ग में भेज देंगे. उसका ये प्लान था रावण का. राइट. ही ऑल्सो वॉन्टेड टू परफॉर्म अदर एक्ट्स अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड रूल ऑफ द लॉर्ड. तो ऐसे अलग अलग भगवान के हर एक नियम को तोड़ना चाहता था. He even challenged the authority of Shri Ram, the person of Godhead, and kidnapped his wife Sita. तो उसका अंत कैसे हुआ? जैसे वो अलग अलग रूल तोड़ रहा था तो रावण का रूल क्या था? जो भी अच्छा दिखता था वो छीन के लाता था. परमिशन लेता नहीं था किसी का. उसको कुबेर का जो विमान है अच्छा लगा, पुष्पक विमान ले लिया. कुबेर का लंका अच्छा लगा, वो लंका कुबेर का था, उसका खुद का भाई का था कुबेर. लंका अच्छा लगा, कुबेर को भगा दिया उसने और वहाँ पे कब्जा कर दिया. जहाँ पे भी जाता था पुष्पक विमान पे, जहाँ पे भी सुंदर स्त्री दिखता था परमिशन लेता नहीं था, सीधा उठा के लंका. तो फाइनल एंड पॉइंट कहाँ आया? उसने सीता को देखा, उसको लगा सीता को भी उठा के लेके आएंगे. राइट. तो उसको समझ में नहीं आया सीता भगवान की स्वयं की पत्नी है, तो उसके वजह से उसका नाश हो गया. ऑफ कोर्स लॉर्ड राम केम टू चैस्टाइज दिस एथिस्ट, answering the prayer and desire of the demigods. He therefore took up the challenge of Ravan and the complete activity is the subject matter of रामायण. तो ये एक श्लोक में पूरे रामायण आ जाता है. भागवतम ये पूरा जो एपिसोड है सुत गोस्वामी एक श्लोक में बताते हैं. तो ऐसे जो रावण है जो भगवान के दिए हुए नियम को तोड़ना के प्रयास करता है, भगवान ऐसे रावण को मारने के लिए अवतार लेते हैं. Because Lord Ramchandra was a person of Godhead, he exhibited superhuman activities which no human being, including the materially advanced Ravan, could perform. क्योंकि भगवान राम स्वयं भगवान थे, मनुष्य के रूप में आए थे, पर बहुत बार उन्होंने रामायण में ऐसा लीलाएं की जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता. उसमें से एक लीला क्या है? उन्होंने समुद्र के ऊपर सेतु बनाया. राइट. Lord Ram prepared a royal road to the Indian Ocean with stones that floated on the water.
तो ये सेतु बहुत बड़ा था, 800 मील लंबा सेतु था और इसका चौड़ाई 100 ऑलमोस्ट 100 योजन 10 योजन की चौड़ाई था। बहुत बड़ा एक ब्रिज बनाया, राइट। द मॉडर्न साइंटिस्ट हैव डन रिसर्च इन द एरिया ऑफ वेटलेसनेस, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग वेटलेसनेस एनीवेयर एंड एवरीवेयर. But because the weightlessness is the creation of the Lord, by which He can make gigantic planets fly and float in the air, He made the stones even within the earth to be weightless and prepared a stone bridge without the sea, on the sea without a supporting pillar. That is the display of the power of God. तो कोई बोलेगा अरे भगवान ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसा संभव है क्या कि समुद्र पे पत्थर तैर सकता है? तो भगवान के लिए ये क्या मुश्किल है? अगर पूरे जो प्लैनेट्स हैं पूरा हवा में ही तैर रहा है तो समुद्र पे पत्थर क्यों नहीं तैर सकता? तो भगवान कुछ भी कर सकता है. तो इस तरफ से भगवान राम ने अपना शक्ति दिखाया, सुपर ह्यूमन पावर्स, और रावण को मार दिया. दिस वॉज द 18th इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड राम. टेक्स्ट 23. एको विंशति में वृष्णो प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान अहरद भरम. In the 19th and 20th incarnation, the Lord advented himself as Lord Balaram and Lord Krishna in the family of Vrishni, the Yadu dynasty, and by doing so, he removed the burden of the world. तो 19वां और 20वां इनकारनेशन है बलराम जी और कृष्ण का. Purport. The specific mention of the word Bhagavan in this text indicates that Balaram and Krishna are the original form of the Lord. तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, सुत गोस्वामी कृष्ण और बलराम को बोलते हुए भगवान बोलते हैं क्योंकि कृष्ण और बलराम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और सभी अवतारों के स्तोत्र हैं. दिस विल बी फर्दर एक्सप्लेन लेटर. ये पॉइंट फिर से बाद में आएगा कि कैसे कृष्ण से सब अवतार आते हैं. लॉर्ड कृष्णा इज नॉट एन इनकारनेशन ऑफ द पुरुष एज वी हैव लर्न फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर. तो ये अध्याय के शुरुआत से ही सुत गोस्वामी बोल रहे हैं कि कृष्ण पुरुष के अवतार नहीं है, पर कृष्ण स्वयं अवतारी है. उनसे बाकी सब पुरुष आते हैं. पुरुष मतलब गर्भोदक्षाई विष्णु, राइट. ही इज डायरेक्टली द ओरिजिनल पर्सन ऑफ गॉडेड एंड बलराम इज द फर्स्ट प्लेनरी मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉर्ड. From Baladev, the first phalanx of plenary expansion, Vasudev, Sankarshan, Aniruddha and Pradyumna expands. Lord Shri Krishna is Vasudev and Balaram is Sankarshan. तो कृष्ण से बलराम आते हैं और बलराम से ये चतुर्व्यूह जो है संकर्षण, अनिरुद्ध, वसुदेव और प्रद्युम्न, वासुदेव और प्रद्युम्न आते हैं. और इनसे जितने भी विष्णु हैं, कारणोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु आते हैं. इसलिए कृष्ण का वर्णन करते हुए सुत गोस्वामी शब्द यूज करते हैं भगवान. दैट वाज द 19th and 20th. तो अगला श्लोक है तत कलो संप्रत्वे सम्मोहाया सुरादुषाम बुद्धो नामना सुता कीकटेषु भविष्यति. तो यहाँ पे वर्णन आता है भविष्यति, आगे जाके. तो ये यहाँ तक जो लीला हुआ, अवतार हुए कृष्ण और बलराम तक ऑलरेडी आ चुके हैं, राइट. तो ये भागवतम का कब लिखा गया है? 5000 साल पहले. तो उस समय सुत गोस्वामी बोलते हैं आगे जाके एक अवतार आएंगे. वो अवतार कौन सा है? भविष्यति. देन इन द बिगिनिंग ऑफ कलियुग के शुरुआत में द लॉर्ड विल अपीयर एज लॉर्ड बुद्ध के रूप में आएंगे. द सन ऑफ अंजना इन द प्रोविंस ऑफ गया. तो गया में इनका जन्म होगा. जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ deluding दोज हु आर envious ऑफ द फेथफुल एथिस्ट. तो इनका अवतार क्यों होता है, बुद्ध का अवतार? ताकि जो लोग नास्तिक हैं उनको उनका धर्म बटाने के लिए, राइट. फॉर डिल्यूडिंग मतलब उनको मोह में डालने के लिए, राइट. ये बुद्ध का अवतार होता है. परपोर्ट. लॉर्ड बुद्धा, a powerful incarnation of the person of Godhead, appeared in the province of Gaya, Bihar, as the son of Anjana, and he preached his own conception of non-violence and deprecated even the animal sacrifice mentioned in the Vedas.
तो बुद्ध अवतार क्यों होता है? बुद्ध अवतार पहले तो गया में होता है, तो अभी भी आप गया में जाएंगे तो एक जगह है बोध गया करके, हाँ, जहाँ पे बुद्ध का अवतार होता है। तो बुद्ध का अवतार किस लिए होता है? क्योंकि जब बुद्ध का आने से पहले बहुत सारे लोग पशुओं की हत्या कर रहे थे, और वो भी वेदों के नाम से, राइट? क्योंकि वेद में बहुत जगह पे अलग अलग जो अश्वमेध यज्ञ है, गोमेध यज्ञ है, उसका वर्णन आता है कि कैसे एक घोड़े को या एक गाय को उसका यज्ञ होता है, उसका सैक्रिफाइस कर सकता है और उसको एक अच्छा गति मिलता है। तो बहुत सारे लोग उस समय बहुत सारे हत्या करने लगे पशुओं का वेदों के नाम पे। उस समय भगवान को बहुत दर्द होता है और भगवान बुद्ध के रूप में आते हैं, और उनका मेन फिलॉसफी क्या है? अहिंसा ही परमो धर्मो, कि सबसे ऊंचा धर्म क्या है? अहिंसा, किसी के ऊपर हिंसा नहीं करना है, राइट? और स्पेशली तो वेद के ऊपर, क्योंकि लोग उस समय बुद्ध को बोलते थे कि वेद में लिखा है हिंसा करो, मारो, तो बुद्ध ने प्रीच किया, फिलॉसफी था कि वेद को भूल जाओ, वेद को छोड़ दो। तो बुद्ध का श्रील प्रभुपाद आगे जाके लिखते हैं, हम बुद्ध को भगवान का अवतार मानते हैं, पर बुद्ध के फिलॉसफी के हम फॉलो नहीं करते। बुद्ध को हम अवतार मानते हैं, बुद्ध को रिस्पेक्ट देते हैं, पर बुद्ध का जो फिलॉसफी है, बुद्धिज्म है, उसको हम मानते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समय के लिए बुद्ध आके वो फिलॉसफी बोल के जाते हैं, वो हमेशा के लिए नहीं था। स्टॉप गैप सोल्यूशन, जैसा बच्चा स्कूल में बहुत शरारत करता है तो उसको साइड में खड़ा कर देते हैं थोड़े समय के लिए, राइट? जस्ट अ शॉर्ट गैप सोल्यूशन। तो ये बुद्ध का अवतार है। At that time when Lord Buddha appeared, the people in general were very atheistic and preferred animal flesh to anything else. On the plea of Vedic sacrifice, every place was practically turned into slaughterhouse and animal killing was indulged in unrestrictedly. तो उस समय जब बुद्ध आए थे, बुद्ध आने से पहले इतने लोग मांस खाने में उनका इच्छा था कि वेद के नाम से हर जगह कत्ल खाना बन गया, स्लॉटर हाउस, राइट? तो बुद्ध को इतना, भगवान को इतना बुरा लगा कि मेरे बच्चों का हत्या हो रहा है, तो भगवान बुद्ध के रूप में आते हैं, राइट? तो देखिए कि कैसे शास्त्र में एक रूल है, अश्वमेध यज्ञ गोमेध यज्ञ का रूल है शास्त्र में, पर लोग क्या, वो स्पिरिट को भूल के वो रूल को ही फॉलो करते हैं, राइट? अल्टीमेटली अपना जो, उनके जो स्वार्थ के लिए वो रूल को तोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लॉर्ड बुद्धा preached non-violence, taking pity on the poor animals. He preached that he did not believe in the tenets of the Vedas and stressed the adverse psychological effects incurred by animal killing. तो इसलिए बुद्ध आके अहिंसा का प्रचार करते हैं और सबको बोलते हैं कि वेद को भूल जाओ। Less intelligent men of the age of Kali, who have no faith in God, followed his principles. And for the time being, they were trained in moral discipline and non-violence, the preliminary steps for proceeding further on the path of God realization. तो बुद्ध आके टेम्पररी रिलीजन देता है, क्योंकि क्या है, अगर किसी को आगे बढ़ना है, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना है, तो पहले भगवान के जो बाकी बच्चे हैं उनके प्रति प्रेम होना चाहिए। अगर बेसिक मॉरालिटी नहीं है तो भगवान के प्रति प्रेम कैसे कोई करेगा? तो इसलिए बुद्ध आके पहला चीज़ सिखा के जाते हैं, और उसके बाद बाकी वैष्णव आचार्य आते हैं, शंकराचार्य, उसके बाद मध्वाचार्य, रामानुज, और फिर से वेदों को वापस लेके आते हैं, राइट? He deluded the atheists because such atheists who followed his principles did not believe in God, but they kept their absolute faith in Buddha, who himself was an incarnation of God. Thus the faithless people were made to believe in God in the form of Buddha. That was the mercy of Lord Buddha. He made the faithless faithful to him. तो बुद्ध ने क्या किया, सब लोगों का जो विश्वास है विष्णु के ऊपर, वेद के ऊपर, उसको तो छोड़ दिया, पर ऐसे लोग क्या होने लगे, बुद्ध के प्रति उनका प्रेम होने लगा, बुद्ध पे विश्वास होने लगा। और क्योंकि बुद्ध भगवान के अवतार हैं, भगवान विष्णु ही है, तो इनडायरेक्टली उनका भक्ति धीरे धीरे होने लगा। Killing of the animals before the advent of Buddha was the most prominent feature of society. People claim that they were Vedic sacrifices. When the Vedas are not accepted to the authoritative disciplic succession, the casual readers of the Vedas are misled by the flowery language of that system of knowledge.
तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर वेद को कोई ठीक तरह से गुरु शिष्य परंपरा में नहीं समझेगा तो क्या होगा, वेद के श्लोक को वो गलती अर्थ निकालेगा, वो यज्ञ किसके लिए उसको समझ में नहीं आएगा, सुपरफिशियली फॉलो करेगा पर उसका सार भूल जाएगा, एसेंस भूल जाएगा, राइट। इन द भगवद गीता कमेंट इज मेड हैज बीन मेड ऑन सच फूलिश स्कॉलर्स अवपश्चिता. The foolish scholars of the Vedic literature do not care to receive transcendental message, so the transcendental realized source or disciplic succession are sure to be bewildered. तो इसलिए वेद समझना है तो किसके थ्रू समझना चाहिए, जो ऑलरेडी वेद को समझा है, ऐसे गुरु के थ्रू जब वेद को समझेंगे तभी कोई समझ पाएगा. To them the ritualistic ceremonies are considered to be all in all. They have no depth of knowledge. According to Bhagavad Gita 15.15, Vedeshta sarver aham eva vedya. The whole system of the Vedas is to lead one gradually to the path of the Supreme Lord. तो वेद किस लिए लिखा है, ताकि हर एक को भगवान के प्रति प्रेम धीरे धीरे उसके ज़िंदगी में आए. The whole theme of Vedic literature is to know the Supreme Lord, the individual soul, the cosmic situation and the relation between all these items. तो वेद किस लिए लिखा है, भगवान कौन है, हम कौन है, आत्मा कौन है, ये भौतिक दुनिया क्या है और हमारा भगवान के साथ ये भौतिक दुनिया के साथ क्या संबंध है, ये समझना वेदों का सार है, राइट. When the relation is known, the relative function begins, and as a result of such function, the ultimate goal of life or going back to Godhead takes place in the easiest manner. तो ये जब पूरा साइंस समझेंगे तब हमको समझ में आएगा कि ज़िंदगी का लक्ष्य है भगवत धाम वापस जाना. Unfortunately, unauthorized scholars of the Vedas become captivated by the purificatory ceremonies only, and the natural progress is thereby checked. पर जो लोग वेद सही मार्ग में, सही गुरु शिष्य परंपरा में पढ़ते नहीं है, तो वो क्या होता है, वो भटक जाते हैं, राइट. उनको लगता है कि वेद मतलब पूजा पाठ करते रहो, राइट, यज्ञ करते रहो, पर यज्ञ किस लिए कर रहे हैं वो उनको समझ में नहीं आता. जैसे भागवतम में वर्णन आता है, जब कृष्ण भगवान लीला कर रहे थे, एक समय कृष्ण और उनके बच्चे वृंदावन में, उनको भूख लगता है और कृष्ण अपने बच्चों को बोलते हैं, अपने दोस्तों को बोलते हैं, बाजू में ही ब्राह्मण हैं, पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं, वो लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारा खाने का सामग्री रहेगा, क्योंकि यज्ञ में अन्न रहता है बहुत कुछ. तो आप उनसे बोलो कि कृष्ण और बलराम भूखे हैं, थोड़ा दे दो प्रसाद उनके लिए. तो वो लोग जाते हैं ब्राह्मणों के पास और बोलते हैं कि कृष्ण भूखे, आप दे दो. तो ये ब्राह्मण लोग बोलते हैं, हमको तंग मत करो, हम बहुत इंपॉर्टेंट कार्य कर रहे हैं. क्या कार्य कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, राइट. पर इनको समझा नहीं यज्ञ किसके लिए कर रहे हैं, यज्ञ का सार क्या है, भगवान को संतुष्ट करना. और वही भगवान खाना मांग रहे हैं और आप लोग बोल रहे हैं यज्ञ कर रहे हैं, राइट. जैसे मार्च पास्ट होता है ना, डे में सोल्जर्स मार्च पास्ट करते हैं, यू नो, तो बहुत सिस्टमैटिकली डिसिप्लिन मार्च पास्ट करते हैं. तो लोग मार्च पास्ट प्रैक्टिस करते हैं. कोई आके, उनका जो कमांडर है उनको जाके बोलेगा चलो पाकिस्तान के साथ युद्ध करना है. सोल्जर्स बोलेंगे नहीं, हम मार्च पास्ट करेंगे. अरे मार्च पास्ट किसके लिए कर रहे हो, मार्च पास्ट करके डिसिप्लिन बनना है ताकि युद्ध में जाके लड़ाई कर सको. वो सार भूल गए, मार्च पास्ट में ही लग गए तो उसका कुछ मतलब नहीं है. मार्च पास्ट का कितना भी कर लो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है. तो वैसे यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ का सार क्या है, कृष्ण को संतुष्ट करना. वो जो सार भूल जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, वही जो रिचुअल है उसके पीछे ही घूमने लगते हैं. तो ये हो रहा था उस समय जब बुद्ध आए थे. लोग वो रूल को फॉलो कर रहे थे, रूल किसके लिए है वो समझे नहीं लोग. हाँ, दे डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट रूल, right. Unfortunately, unauthorized scholar of the Vedas became captivated by the purificatory ceremonies, and the natural progress is thereby checked. To such bewildered persons of atheistic propensity, Lord Buddha is the emblem of theism. He therefore wanted first of all to check the habit of animal killing. The animal killers are dangerous elements of the path of back to Godhead. There are two types of animal killers. The soul is sometimes also called the animal or the living being. Therefore, both the slaughter of animals
एंड दोज हु हैव लॉस्ट देयर आइडेंटिटी ऑफ सोल आर कॉल्ड एनिमल किलर्स। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि कैसे अगर किसी को सही में भक्ति में प्रगति करना है आध्यात्मिक मार्ग में, तो पहला चीज़ क्या है, पशुओं का हत्या करना बंद करना चाहिए, राइट। पशुओं का कोई हत्या करता रहेगा, पशुओं का मांस खाता रहेगा और साथ में वो बोलेगा मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, दोनों साथ में नहीं चलता, राइट। कोई बोलेगा अपने पिता को मैं आपसे प्रेम बहुत करता हूँ और पिता के साइड में ही खुद के छोटे भाई को मारता रहेगा, तो पिता को कैसे लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे पुत्र से भी प्रेम करो, तुम्हारे भाई से भी प्रेम करो। तो कोई बोलता है मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूँ और साइड में बैठ के वो जो पशु का जो मांस खाता है, पशुओं को मारता है, ऐसा भगवान से क्या प्रेम नहीं होता है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं दो तरह के एनिमल किलर्स होते हैं जो पशुओं को मारते हैं, एक जो पशुओं को एक्चुअली मारते हैं और दूसरे जो आध्यात्मिक जिंदगी में अपने आप को लगाते नहीं है, क्योंकि पशु आत्मा को भी कभी कभी पशु बोला जाता है, राइट। तो जब हम आत्मा को भगवान की सेवा में ही नहीं लगाते तो क्या होता है, हम आत्मा की हत्या कर रहे हैं, पशु की हत्या कर रहे हैं। परीक्षित महाराज, तो भागवतम के 10वें स्कंद में परीक्षित महाराज ये श्लोक बोलते हैं, परीक्षित महाराज said that only the animal killers cannot relish the transcendental message of the supreme person of Godhead. निवृत्त तरसेर उपगीयमानात भवोत्सदा चोत्र मनोभिरामात। तो परीक्षित महाराज भागवतम में बोलते हैं जो पशु की हत्या करता है उसको भगवान की कथा में रुचि नहीं आती। तो वहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि पशु मतलब दो तरह के हैं, जो सही में पशु की हत्या करता है और दूसरा जो इंद्रिय भोग बहुत करता है वो आत्मा की हत्या कर रहा है। इसलिए आप देखेंगे जनरली जो लोग इंद्रिय भोग में बहुत लगे हैं, आप उनको जाके बोलोगे गीता भागवत के बारे में, उनको रुचि नहीं आएगा उसमें, राइट। देयरफॉर इफ पीपल आर टू बी एजुकेटेड ऑन द पाथ ऑफ गॉडहेड, they must be first taught the foremost process, the process of animal killing as above mentioned, to stop the process of animal killing as above mentioned. इसलिए किसी को अगर भक्ति करना है तो हिंसा करना बंद करना चाहिए, हिंसा करते हुए भक्ति नहीं होता। It is nonsensical to say that animal killing has nothing to do with spiritual realization. तो कोई बोलेगा अरे हिंसा से क्या होता है, राइट, भक्ति तो आत्मा का ये है, मैं कुछ भी कहूँ उससे क्या फ़र्क है, नहीं, बहुत फ़र्क पड़ता है। By this dangerous theory, many so-called sannyasis have sprung up by the grace of Kali Yuga, who preach that animal killing under the garb of the Vedas. तो बहुत सारे सन्यासी हैं जो पशु का मांस खाते हैं, राइट, और अपने आप को सन्यासी बोलते हैं। तो ये कलयुग का प्रभाव है, कलयुग के सन्यासी है। The subject matter has already been discussed in the conversation between Lord Chaitanya and Maulana Chand Kazi Sahib. तो जब चैतन्य महाप्रभु और चांद काजी, उस समय का मुस्लिम राजा था, नवाब था, उन दोनों के बीच में डिस्कशन होता है। जो चांद काजी बोलता है कुरान में तो अलाउड है, मुस्लिम्स को तो अलाउड है मांस खाना। तो चैतन्य महाप्रभु साबित करते हैं कि कैसे मुस्लिम्स को भी अलाउड नहीं है मांस खाने के लिए, राइट। The animal sacrifice is stated in the Vedas in different forms, is different from the unrestricted animal killing in the slaughterhouse. तो वेद में जो अलग अलग गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का वर्णन आता है, वो और पशु हत्या में बहुत फ़र्क है, राइट। ऐसा जो स्लॉटर हाउस होता है उसमें बहुत फ़र्क है, राइट। Because the asuras or the so-called scholars of the Vedas put forward the evidence of animal killing in the Vedas, Lord Buddha specifically denied the authority of the Vedas. This rejection of the Vedas by Buddha was adopted in order to save people from the vice of animal killing, as well as to save the poor animals from the slaughtering process of their bigger brothers who clamor for universal brotherhood, peace, justice and equity. तो बुद्ध का अवतार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो वेद की तिरस्कार करना चाहते थे। बुद्ध का अवतार क्यों हुआ, क्योंकि वो पशुओं को बचाना चाहते थे, राइट। उनको देखा नहीं गया पशुओं की हत्या करते हुए, राइट। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि दुनिया में सब लोग पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, राइट, पीस चाहते हैं, इक्विटी चाहते हैं कि सबके साथ जस्टिस होना चाहिए, राइट। पर जब तक हम पशुओं का हत्या करते रहेंगे दुनिया में शांति नहीं रहेगा, नॉट पॉसिबल, राइट। हम चाहते हैं मनुष्य ज़िंदगी में शांति रहे और साथ साथ पशुओं की ज़िंदगी में हत्या करते रहेंगे, हिंसा करते रहेंगे, नहीं होगा।
तो वो हिंसा हमारे साथ भी आएगा। अभी जो कोरोना वायरस है वो किसके वजह से आया है? पशुओं के प्रति जो हिंसा हो रहा है उसका ही कारण है, राइट। तो चाइना में अलग अलग देशों में इतने सारे पशुओं का हत्या हो रही है, क्या क्या पशुओं का नहीं खाते वो, राइट। तो उसके वजह से ये रिएक्शन है। तो जब हम भगवान के अलग अलग पुत्रों को मारते हैं, मटेरियल नेचर के अलग अलग प्राणियों को मारते हैं, उसका रिएक्शन आता है, राइट। जैसे पहले ज़माने ये होता था ना, बूमरैंग बोलते हैं उसको, एक वेपन होता है, उसको ऐसा फेंकोगे ना घूम घूम के आपके पास ही आ जाता है वो। तो ये बूमरैंग इफेक्ट है, राइट। तो जब तक हम पशुओं का हत्या करते रहेंगे तब तक मनुष्य जिंदगी में शांति सुख का अनुभूति हो ही नहीं सकता, राइट। तो इसलिए बुद्ध का अवतार होता है। देयर इज नो जस्टिस व्हेन देयर इज एनिमल किलिंग। लॉर्ड बुद्धा वांटेड टू स्टॉप इट कंप्लीटली and therefore his cult of ahimsa was propagated not only in India but outside the country also। तो इसलिए बुद्ध का अवतार होता है और बुद्ध चाहते थे कि सब जगह अहिंसा रहे। Technically, Lord Buddha's philosophy is called atheistic because there is no acceptance of the Supreme Lord and because that system of philosophy denied the authority of the Vedas। तो बुद्ध को हम अवतार के रूप में मानते हैं और बुद्ध को हम प्रणाम करते हैं, राइट, उनकी आराधना करते हैं, पर बुद्ध के जो फिलॉसफी है बुद्धिज़्म को पालन नहीं करते, क्योंकि बुद्धिज़्म जो है नास्तिक है, फिलॉसफी है। क्योंकि बुद्धिज़्म आत्मा को मानता नहीं है, परमात्मा को मानता नहीं है, वेद को मानता नहीं है, किसी चीज़ को मानता नहीं है बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म फिलॉसफी मतलब क्या है? सब शून्यवाद। तो दुनिया शून्य है, भगवान शून्य है, आत्मा शून्य है। तो बुद्धिज्म का मतलब है सब शून्य एक साथ शून्य बन जाते हैं, राइट। तो ये फिलॉसफी को हम मानते नहीं है। बट दैट इज एन एक्ट ऑफ कैमोफ्लेज बाय द लॉर्ड बुद्धा इज इनकार्नेशन ऑफ द गॉड, बट एज सच ही इज द ओरिजिनल प्रोपाउंडर ऑफ द वैदिक नॉलेज। ही देयरफॉर कैनॉट रिजेक्ट वैदिक फिलॉसफी, but he rejected it outwardly because the Swiradisha or the demons who are always envious of the devotees tried to support cow killing and animal killing from the pages of the Vedas, and this is now being done by the modernized sannyasis। तो बुद्ध वेद के अगेंस्ट नहीं थे, क्योंकि बुद्ध भगवान जो है उनसे ही वेद आते हैं, पर क्योंकि लोग उस समय इतना गलत वेदों का उपयोग कर रहे थे, अपना जो पशु को मारने के लिए अलग अलग वेद को कोट कर रहे थे, तो बुद्धा को उससे इसलिए उस समय करना पड़ा ये, राइट। लॉर्ड बुद्धा हैड टू रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ द वेदास ऑल टुगेदर। दिस इज सिंपली टेक्निकल एंड इट इज नॉट बीन सो, he would have not been accepted as an incarnation of Godhead, nor would he have been worshipped in the transcendental songs of the poet of Jayadev who is the Vaishnava Acharya। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर बुद्ध बाहरी रूप से वेदों के तिरस्कार करते हैं, पर एक्चुअली बुद्ध वेद के तिरस्कार नहीं करते। अगर ऐसा होता था तो बुद्ध को अवतार के रूप में उनकी गिनती होती ही नहीं थी, और जयदेव गोस्वामी उनके दशावतार स्तोत्र में बुद्ध के बारे में लिखते ही नहीं थे। बुद्धा preached the preliminary principles of the Vedas in a manner suitable for the time being, and so also did Shankaracharya to establish the authority of the Vedas। Therefore, both Lord Buddha and Acharya Shankara paved the path of theism, and the Vaishnava Acharya, specifically Lord Chaitanya Mahaprabhu, led the people on the path towards the realization of going back to Godhead। तो जो बुद्ध है, बुद्धिज्म है, और शंकराचार्य का जो फिलॉसफी है, मायावाद फिलॉसफी है, ये दोनों बाहरी दृष्टिकोण से नास्तिक और वेद के अगेंस्ट दिखता है, वैष्णव फिलॉसफी नहीं दिखता। फिर भी उनका उस समय आना और ये बोलना ज़रूरी था ताकि लोगों को धीरे धीरे वैष्णव के प्रति लेके आए, राइट। तो जब बुद्ध आए थे उसके पहले क्या था? सब लोग वेद के नाम पे पशु की हत्या कर रहे थे। तो इसलिए बुद्ध का अवतार होता है, और बुद्ध का अवतार क्यों होता है? ये हत्या रोकने के लिए। तो बोलते हत्या को रोक दो, और लोग बोलते थे कि वेद में लिखा है, तो बुद्ध ने बोला वेद को भूल जाओ। तो बुद्ध ने पूरे भारत में और भारत से सब जगह सबको बुद्धिस्ट बना दिया। उस समय जब बुद्ध आए थे, बुद्ध के बाद प्रैक्टिकली पूरा इंडिया बुद्धिस्ट बन गया। तो पूरा इंडिया जो है वैदिक संस्कृति से बाहर चला गया। तो बुद्ध के बाद अगला अवतार होता है शंकराचार्य का, आदि शंकराचार्य। तो आदि शंकराचार्य क्या करते हैं?
क्योंकि बुद्धिस्ट ऑलरेडी सब लोग नास्तिक बन गए, वेदों में उनका ज़्यादा आसक्ति नहीं था, पर उनका फिलॉसफी क्या था कि भगवान कुछ होते नहीं है, सब शून्य है। तो शंकराचार्य आके फिलॉसफी शुरू करते हैं, ऑलमोस्ट बुद्धिज्म जैसा ही है शंकराचार्य का फिलॉसफी। शंकराचार्य की फिलॉसफी क्या है? अल्टीमेटली आत्मा भगवान के साथ एक हो जाता है, आत्मा और परमात्मा एक ही है, राइट, भगवान के साथ लीन हो जाना, वो शंकराचार्य का फिलॉसफी है। पर शंकराचार्य ने क्या किया, आके जो वेद बुद्ध ने निकाला था वो वेद को वापस लेके आए संस्कृति में, भारत के संस्कृति में वेद लेके आए। पर जो वेद का कंक्लूजन है वो शंकराचार्य दे नहीं पाए। वो क्या बोल के गए कि भगवान का कुछ रूप नहीं होता, भगवान निराकार है। बुद्ध ने बोला कि भगवान शून्य है, शंकराचार्य ने बोला कि भगवान निराकार है, और शंकराचार्य चले गए। तो उसके बाद एक एक वैष्णव आचार्य आते हैं, रामानुज, मध्व, अलग अलग वैष्णव आचार्य आते हैं और स्थापना करते हैं कि वेद का सार क्या है कि भगवान का रूप है और हम भगवान के दास हैं, और जीव का स्वरूप है कि भगवान का दास बन के रहना। और एंड में अल्टीमेटली चैतन्य महाप्रभु आते हैं और फाइनल कंक्लूजन देते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व का। तो इस तरह से बुद्ध का अवतार वो क्षण के लिए, वो मोमेंट के लिए होता है ताकि वेद जो पशु हत्या हो रहा है उसको वो रोक सके। हरे कृष्णा। तो कल हम कंटिन्यू करेंगे इसका डिस्कशन।